Hello students, welcome to the next lecture. In the previous parts we have covered two important topics of functions. पहला हमने पढ़ा था कि रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी क्या है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए. फिर हमने पढ़ा डोमेन एंड रेंज के फंक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों हमारे पास है कॉम्पोजिशन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जनरली इनका क्वेश्चन साथ में ही पूछा जाता है. अच्छा, अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है या फिर किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, सबसे पहले बेसिक कॉम्पोजिशन की प्रॉपर्टीज, इनवर्स की प्रॉपर्टीज, इन दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज हमको मालूम होनी चाहिए. तो अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं, फटाफट लेट्स रिकॉल करते हैं कॉम्पोजिशन है क्या. इसकी अगर डेफिनेशन भी मालूम है ना, तो आप इसके क्वेश्चन आराम से कर सकते हो. कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन बनते हैं इससे. तो अगर मान लो कि एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना बच्चों, वी हैव एफ एक्स और एफ एक्स को इनपुट किया, जी एक्स निकल के आया. ठीक है, पहले क्या इनपुट जा रहा था, पहले हमारे को एक्स इनपुट जाता था और एफ एक्स बाहर आता था. तो यहां से इस बार हम एक्स की जगह लेट्स से ए इनपुट दिया, तो निकल के कौन आएगा, एफ ए निकल के आएगा. अच्छा, अब नेक्स्ट जी एक्स के लिए जो इनपुट बन गया वो जी एक्स, वो कौन है, वो ए नहीं है, वो एफ ए बन गया. और जो जी एक्स आउटपुट देगा वो क्या देगा, जी ऑफ एफ ए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स. तो अगर हमें जी ऑफ एफ एक्स, गो ऑफ एक्स पूछा गया है, तो हम बोलते हैं जी के अंदर हमने क्या इनपुट किया है, एफ एक्स डाला है. और अगर हमसे एफ ऑफ जी एक्स पूछा जाता है तो हम बोलते हैं हमने एफ एक्स के अंदर जी एक्स पुट किया है. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही फंक्शंस सेम नहीं होते. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, ये दोनों सेम कब हो जाएंगे, जब एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इनवर्स के हैं. इन दैट केस दोनों ही फंक्शन एक्स बन जाते हैं. ये कुछ डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें इन दोनों फंक्शंस के बारे में पता है और उनकी कॉम्पोजिशन के बारे में पता है. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज हमें पता है. सबसे पहली चीज इनवर्स के बारे में हमें ये जानने की जरूरत है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है. सो एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल व्हेन इट इज बाइजेक्टिव, या फिर जब वो फंक्शन 1 1 होता है और साथ में क्या होता है, वो ऑन टू भी होता है. सो ये सारे टाइप के फंक्शंस कैसे होते हैं बच्चों, ये इन्वर्टिबल होते हैं. तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो कोई फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है या नहीं, तो उसका तरीका क्या है, 1 1 और ऑन टू के लिए आपको चेक करना है. अगर है, इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो हम बोलते हैं फंक्शन कैसा है, फंक्शन एक इन्वर्टिबल फंक्शन है. अच्छा, इन्वर्टिबल के ऊपर अगर कोई मान लो इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं. तो मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, तो बच्चों आपको क्या करना है, उसको y से इक्वेट करके अगर वो इन्वर्टिबल है तो हमें x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y. तो मान लो x मिल गया g ऑफ y, तो हम बोलेंगे कि यहां पर g ऑफ y जो है इट्स इनवर्स ऑफ एफ एक्स. आई होप यू गेट इट. तो ये हो गया इनवर्स फंक्शन कैसे निकालना है. फिर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने इनवर्स के ऊपर पढ़ी हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, चलो, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन जो इस बार आए हैं. तो जनरली क्वेश्चन जो इस बार भी आए हैं या फिर साथ में ही पूछे जाते हैं इन दोनों टॉपिक से. जैसे कि क्वेश्चन है कि कोई 3 नंबर है एबीसी, नेचुरल नंबर है, एक फंक्शन दिया एफ एक्स ए एक्स माइनस 3, अच्छा एक और फंक्शन दिया जी एक्स पावर बी प्लस सी, और एक फंक्शनल इक्वेशन टाइप दी है कि एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स जो है वो कुछ कुछ आ रहा है. अब देखने में तो क्वेश्चन काफी अच्छा लग रहा है. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो हम वेरियस अप्रोच सोचते हैं कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. एक तरीका तो बच्चों ये है, वेरी सिंपल बेसिक तरीका क्या है कि आप एफ ऑफ जी एक्स निकाल लो, उसके बाद अगर उसका इनवर्स निकल रहा है तो निकाल लो, जो इस केस में निकल जाएगा. ठीक है, इनवर्स निकाल लो कि फिर आप इसको इससे इक्वेट करेंगे दोनों साइड और कंपेयर करके कोफिशिएंट्स को आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो. थोड़ा लेंथी प्रोसेस है. ठीक है, तो अगर जो बच्चे हैं बिल्कुल बेसिक तरीका चाहते हैं वो ये यूज कर सकते हैं. थोड़ा और एडवांस तरीका क्या है कि आप एक काम करो यार, आप एफ ऑफ जी को वहां ले जाओ. तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर दोनों साइड मैंने फॉग एक्स लिया तो एक्स कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स माइनस 7/2 पावर 1/3. अच्छा, यहां तक तो ठीक है ना, सबने सोच लिया होगा यहां तक. तो ये प्रोसेस तो, अब बच्चे यहां पर एक्स है, देखो ध्यान से, तो इनवर्स बनाते हैं. मैंने आपको भी बताया स्टेप्स टू कन्वर्ट और फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन, तो उसको यूज करेंगे. और यहां पर बच्चों जो वैल्यू आ रही है, क्या करते हैं ना, इसको अगर गलती से y बना दिया, मैं कह रहा हूं कि आप x माइनस 7/2
ये वैल्यू जो है इसको आप y बना दो, यहां से x माइनस 7 कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। अच्छा, और साथ में हमारे पास पावर 1/3 है, तो यहां पर 2y क्यूब हो जाएगा। x की जो वैल्यू है वो 2y क्यूब प्लस 7 है। ठीक है, जैसे आप ये वैल्यू यहां पुट करोगे, x की वैल्यू डाल दो और x माइनस 7/2 होल पावर 1/3 y बन जाएगा। तो मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ आ जाना चाहिए, 2y क्यूब प्लस 7 इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ, यहां पर डायरेक्टली y लिख रहा हूं मैं। तो यहां से क्या हुआ ना बच्चों, हमने f ऑफ gx फंक्शन निकाल लिया, यूजिंग रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी हमने फॉग फंक्शन निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, fx पता है, gx पता है, हम यहां से एबीसी की टर्म में फॉग निकालेंगे और कंपेयर करके निकाल लेंगे वैल्यू। दिस इज अ कंपैरेटिवली इजियर मेथड। चलिए हम f ऑफ gx निकालते हैं। तो अगर हमें f ऑफ gx की वैल्यू निकालनी है तो हमें fx के अंदर क्या डालना है बच्चों, gx डालना है। अच्छा, fx के अंदर gx डालेंगे, a एज इट इज, x की जगह आ जाएगा x पावर b प्लस सी, a एज इट इज x की जगह आ जाएगा x पावर b प्लस सी और -3। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया, a x पावर b प्लस a c -3। अच्छा, ये वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है, 2y क्यूब प्लस 7, ये f ऑफ g y है, हमने f ऑफ gx निकालना है, तो y की जगह x डाल दो, 2x क्यूब प्लस 7, दिस इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 7। मींस अगर हम कंपेयर करें कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मींस a कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा, पावर x के कंपेयर करें, एक्सपोनेंट्स कंपेयर करें तो b कितना आ गया, b इज 3। और यहां पर ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली 7 के इक्वल आएगी। AC -3 जो है वो 7 है, AC की वैल्यू 10 है। अच्छा, A कितना आया था, A 2 आया था, C आ जाएगा 10/2, C इज इक्वल टू 5। हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब हमसे फंक्शन का कुछ भी पार्ट पूछ लो, हमने हमारे पास fx है, gx है, f ऑफ gx निकाल चुके हैं, g ऑफ fx भी निकाल लेंगे, abc सब आ गया। पूछा क्या है उसने, f ऑफ g ac प्लस g o f b। ठीक है, तो f ऑफ g, अच्छा AC की वैल्यू कितनी है बच्चों, अभी निकाली है अपन ने, 10 है, तो f ऑफ g 10 और साथ में प्लस g ऑफ f b, b कितना है, b अभी हमने निकाला है 3 मिला है हमको, ये वैल्यू हमको चाहिए। तो f ऑफ g ऑफ 10, f ऑफ g फंक्शन अभी निकाला है हमने, इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 2x क्यूब प्लस 7। हमें यहां पर x को रखना है 10, तो 2 इंटू 10 क्यूब 1000 प्लस 7। मैं यहां पे ये वाला पार्ट यूज कर रहा हूं, अभी निकाला था ना हमने स्टार्टिंग में f ऑफ gx, उसको यूज कर रहा हूं मैं। अच्छा, साथ में हमें g ऑफ f ऑफ 3 चाहिए, तो g के अंदर f के अंदर डाल के 3 पुट करना है, तो f3 निकाल लेते हैं, फिर उसको g में डाल देंगे। f3 कितना आ रहा है बच्चों, देखो f3 है हमारे पास 3a माइनस 3, f3 इज 3a माइनस 3, a कितना है 2, तो 6 माइनस 3 3 आ गया है। तो हमें बेसिकली g3 चाहिए, है ना, g3, g कितना है, x पावर b, 3 पावर b की जगह 3, और साथ में ना c कितना है, c 5 है। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ये देखो 2007 आ गया यहां से, और यहां से वैल्यू आई है 27 प्लस 5 32, नेट वैल्यू आ जाएगी 2039। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कंपैरेटिवली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें प्रॉपर्टीज या फिर कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, इसी टाइप का इस साल आपके पेपर में एक और क्वेश्चन आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कि एक और फंक्शन दिया है, इसमें x की वैल्यू रियल डालेंगे, रियल वैल्यू है, fx भी है, gx भी है, और gx दे रखा है कि ये वैल्यू रूट x प्लस 1 है। अच्छा, और f ऑफ gx भी पता है अपने को कितना है, ये कितना है, x प्लस 3 माइनस रूट x है। तो वो बोल रहा है f0 की वैल्यू निकाल दो। हमने कहा ठीक है, तो f ऑफ gx का मतलब क्या है, f ऑफ gx का मतलब है फंक्शन के अंदर gx डला है और उसकी वैल्यू आई है x प्लस 3 माइनस रूट 3। ठीक है बच्चों, तो मतलब फंक्शन के अंदर gx कितना है, रूट x प्लस 1 है, तो f gx की जगह रूट x प्लस 1 इज x प्लस 3, यहां पे x है, x प्लस 3 माइनस रूट x। इसको यूज करके हमें fx निकालना है, क्योंकि वैल्यू f0 की पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अच्छा हम चाहे तो यहीं पे f0 निकाल लेते, बट उसके लिए रूट x को -1 बनना पड़ेगा, और ये रियल वैल्यू फंक्शन है,
तो वो तरीका नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम fx निकाल लेते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में तरीका सिखाया था, आपको जहां पर x बनाना है वहां बना लो। तो मैं क्या करूंगा, रूट एक्स प्लस वन को y मान लूंगा, सेम मेथड लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो रूट एक्स प्लस वन को अपन क्या मानते हैं, y। चलो आप लोग बताओ मुझे फिर क्या मिलेगा, x रूट एक्स कितना आ गया, y माइनस वन, x इज y माइनस वन होल स्क्वायर। तो f रूट एक्स प्लस वन को y माना गया है, x की जगह y माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री एज इट इज, माइनस रूट एक्स की वैल्यू क्या आई थी, y माइनस वन, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ वाई y माइनस वन होल स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर है, तो y स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई आ चुका है, ठीक है। अच्छा, प्लस थ्री माइनस वाई प्लस वन, ये वैल्यूज आई हैं हमारे पास, तो ये हो गया y स्क्वायर अच्छा माइनस टू वाई माइनस वाई कितना बन गया अपने पास, माइनस थ्री वाई, प्लस वन है प्लस थ्री है प्लस वन है, नेट आ गई वैल्यू प्लस फाइव। और ये क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया। जैसे ही वैल्यू हमको मिल गई ना एफ वाई की, क्वेश्चन सॉल्व है। क्या चाहिए हमको, एफ जीरो चाहिए ना, तो क्या करें, y को जीरो डाल दो, एफ जीरो कितना आ जाएगा, जीरो स्क्वायर जीरो माइनस जीरो, बच गया कितना, फाइव। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी और कंपोजिट फंक्शंस को आप साथ में सॉल्व करोगे, आपको इजी पड़ेगा क्वेश्चन। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।